कैसे हैं आप लोग। एक योजना हर रोज का आज हमारा 8वां वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं एनएफएसए यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, जो कि लागू होता है 2013 में। एक विधिक अधिकार है जो लोगों को खाद्य सुरक्षा क्या करता है, विधिक कानून के रूप में प्रदान करता है। इसका मतलब 5 जुलाई 2013 को क्या होता है, ये लागू होता है और इसके बाद 10 सितंबर 2013 को क्या बनता है, ये एक एक्ट बनता है, अधिनियम के रूप में लागू भारत में, संपूर्ण भारत में हो जाता है। अब इसके कुछ प्रावधान है। पहली चीज तो इसके अंदर इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो एक तो जो गरीब या वंचित परिवार हैं उनको क्या करना, खाद्य सुरक्षा प्रदान करनी है, जिसमें हमने दो कैटेगरीज बनाई हैं। एक अंत्योदय परिवार की कैटेगरी, दूसरी प्रायोरिटी हाउस होल्ड की कैटेगरी। तो इन दोनों कैटेगरीज में मिला के लगभग 75% ग्रामीण पॉपुलेशन, 50% शहरी पॉपुलेशन, दोनों को कंबाइंड अगर हम करते हैं तो लगभग 81.5 करोड़ और 81 करोड़ के बीच के लगभग डाटा हमारे पास आता है, जो पिछली बार आरएएस एग्जाम में पूछा गया था। तो 81 करोड़ लोग किसके, एनएफएसए के तहत लाभ क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो एनएफएसए में होता क्या है, अब उसकी बात कर लेते हैं। हमने एक्ट की बात कर ली कि एक्ट आया 5 जुलाई 2013 को, उसके बाद एक्ट पारित होता है 10 सितंबर 2013 को। एनएफएसए परिवारों को क्या करना है, जोड़ना है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाना है, उनको खाद्य सुरक्षा विधिक अधिकार के रूप में दिलवानी है, भूख व कुपोषण की समस्या को समाप्त करना है, न्यूनतम जीवन स्तर को सुधारना है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करनी है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद 5 किलो, इसके प्रावधान क्या क्या है, देखिए 5 केजी पर यूनिट पर माह मिलेगा। यानी कि जो अंत्योदय के अलावा परिवार है, हमने इसमें दो कैटेगरीज बनाई है। एक को हम कहते हैं अंत्योदय आय परिवार, अंत्योदय योजना वाले लोग, और दूसरा है प्रायोरिटी हाउस होल्ड। एक वे लोग जो अंत्योदय योजना का लाभ प्राप्त कर रहे थे, उनको 35 केजी पर परिवार के हिसाब से पर माह क्या मिलेगा, राशन मिलेगा। और दूसरे लोग जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी कि प्राथमिक श्रेणी वाले लोग हैं, उनको क्या मिलेगा, 5 केजी पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। अगर घर में 3 लोग हैं तो 15 केजी हो गया महीने का, 4 लोग हैं तो 20 केजी हो गया। और अंत्योदय परिवार वालों को क्या मिलेगा, फिक्स्ड 35 केजी क्या मिलेगा, प्रति माह के हिसाब से राशन मिलेगा। इसके बाद जनवरी 2025 से राजस्थान में इसके लिए चल रहा है एक विशेष अभियान। नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ था बेसिकली, उसका नाम है गिव अप अभियान। गिव अप अभियान हमने क्यों स्टार्ट किया, गिव अप अभियान हमने स्टार्ट किया कि जो अपात्र लोग हैं वो क्या हो, इससे श्रेणी से बाहर चले जाएं। ऐसा क्यों, क्योंकि राजस्थान की जो लिमिट है, लगभग 4.25 करोड़ लोग हम एनएफएसए में क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो उस लिमिट को हम क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो अब नए लोग ऐड करना उसमें क्या है, मुश्किल है। इस कारण से जो अपात्र लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, जिससे कि पात्र लोगों को उनका क्या मिल सके, अधिकार मिल सके। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था गिव अप अभियान। गिव अप अभियान के तहत या तो आप अपनी पात्रता स्वयं छोड़ दीजिए या फिर केवाईसी कराइए, और अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी पात्रता क्या मानी जाएगी, रद्द मानी जाएगी, पात्रता छूट जाएगी। तो इसके तहत लगभग 41.5 करोड़ लोगों ने राजस्थान में 41 लाख लोगों ने राजस्थान में क्या अपनी पात्रता क्या की, छोड़ी स्वयं से गिव अप अभियान के तहत। और लगभग 27.5 लाख लोग एनएफएसए से बाहर हो गए, किस कारण से, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं करवाई, केवाईसी नहीं करवाई। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर था जो राजस्थान के हिसाब से हमें याद करना है कि 41.5 लाख लोग स्वयं पात्रता क्या करते हैं, गिव अप अभियान के तहत छोड़ते हैं। जो गिव अप अभियान नवंबर 2024 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और 27.5 लाख लोग क्या करते हैं, केवाईसी नहीं करवाने के कारण जो गिव अप अभियान है उससे एनएफएसए से बाहर हो जाते हैं। तो इसकी और आगे अगर हम बात करते हैं तो अंत्योदय आय योजना वाले जो परिवार है, हमने बात कर ली कि 35 केजी क्या मिलता है, इसमें इनको प्रति परिवार के हिसाब से लाभ मिलता है। पीएचएच वालों को 5 केजी पर यूनिट के हिसाब से क्या मिलता है, लाभ मिलता है प्रति यूनिट। 5 किलोग्राम गेहूं, चावल, देखिए इसमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं। एक गेहूं मिलता है, गेहूं मिलता है 2 रुपये। सबसे पहले चावल की बात करें, चावल मिलता है 3 रुपये पर केजी के हिसाब से, गेहूं मिलता है 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और जो मोटा अनाज होता है वो मिलता है 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ये रेट चलती थी जब तक कोविड नहीं आया था। मार्च 2020 में कोविड आने के बाद सरकार ने ये जो रेट है इनको कर दिया क्या, निःशुल्क, यानी कि बिल्कुल मुफ्त में जो भी राशन मिलेगा बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और 2023 में इसी निःशुल्क राशन को सरकार ने क्या दे दिया, एक नया नाम दे दिया। तो एनएफएसए के तहत जो अब निःशुल्क राशन मिलता है वो एक योजना के तहत मिलता है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या नाम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब राशन क्या मिलता है, निःशुल्क मिलता है लोगों को, कब से, 2023 के बाद से। तो इसकी हमने बात कर ली। तो इसी के तहत जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है 2023 तक तो चली, फिर उसके बाद इसकी अवधि बढ़ा दी गई, 4 वर्ष और बढ़ा दी गई। तो अब भी राशन लोगों को क्या मिलता है, निःशुल्क मिलता है।
इसके बाद जो हमने बात करी कि एक होते हैं पीएचएच परिवार, प्राथमिकता वाले, जिनको 5 केजी पर यूनिट के हिसाब से राशन मिलता है। एक होते हैं अंत्योदय अन्य योजना वाले परिवार। तो अंत्योदय परिवार, इनके अलावा 10 श्रेणियां और हैं जिनको हम पीएचएच बोलते हैं, यानी कि प्राथमिकता की, इनको प्राथमिकता दी जाती है। बीपीएल परिवार, एकल नारी, कचरा बीनने वाले परिवार, कुष्ठ रोगी, आस्था कार्ड धारक, सिलिकोसिस रोगी, बहुविकलांग, पालनहार योजना, वृद्ध दंपत्ति और दिव्यांग संतान वाले। और इसके अलावा एनएफएसए कार्य करता है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें परिवार का जो मुखिया माना जाता है वो माना जाता है कौन? परिवार की 18 वर्ष से अधिक की कोई महिला, और उनको मातृत्व लाभ के रूप में 6,000 रुपए अलग अलग स्कीम्स के तहत क्या किए जाते हैं? प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये महिलाओं के लिए भी कार्य करती है एनएफएसए योजना। तो अगर इसकी एक बार हम क्या करें, रिवीजन करने की कोशिश करें। आवेदन प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं कि पोर्टल होता है, एक पोर्टल पे आरआरसीसी पोर्टल होता है। इस पोर्टल पे फॉर्म और दस्तावेज जमा करवा के, आधार सीडिंग करवा के, बीडीओ कार्यालय से या जो ईओ कार्यालय होता है वहाँ से सत्यापन के बाद आप एनएफएसए में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो 2013 से क्या होता है, लागू होता है, लाभ मिलता है 5 केजी या 35 केजी, दोनों हमें याद है। इसके बाद श्रेणियां 2 होती हैं, कौन सी? अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार और प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले परिवार। इसके अलावा प्राथमिकता वर्ग में 11 श्रेणियां हैं, अंत्योदय, बीपीएल, एकल नारी, कुष्ठ रोगी इत्यादि। इसके बाद अनिवार्य प्रक्रिया कर दी गई है आधार सीडिंग व ई-केवाईसी की। ई-केवाईसी के तहत राजस्थान में ई-केवाईसी नहीं करवाने पर 27.5 लाख लोगों की क्या चली गई? एनएफएसए से उनका नाम कटवा दिया गया। और पोर्टल आरआरसीसी पोर्टल याद रखना है किससे संबंधित है? एनएफएसए से। और राजस्थान का गिव अप अभियान याद रखना है कि राजस्थान का गिव अप अभियान नवंबर 2024 से शुरू हुआ था, जिसके तहत आप स्वयं क्या कर सकते हैं? सदस्यता आपको छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप सदस्यता नहीं छोड़ते हैं और अगर आप क्या है, अपात्र हैं, तो राजस्थान सरकार आपसे क्या करेगी? वसूली करेगी। 30.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से जनवरी 2026 से क्या की जाएगी? एनएफएसए के तहत वसूली करी जाएगी। किनसे? जो अपात्र लोग हैं उनसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और